ये पायोनियर DCZ85 का कंट्रोल पैनल है। इसमें सारी बटन्स जो है आज हम चेंज करेंगे। ऐसा नहीं कि ये बटन काम नहीं कर रही है, कुछ काम कर रही है, कुछ नहीं कर रही है। और क्योंकि एक बार पूरा रिकंडीशन करना होता है तो हम सारी की सारी बटन्स चेंज कर देते हैं, चाहे फिर वो वर्किंग हो या नहीं हो, एक बार में सारी चेंज हो जाती है। अब यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो ये बटन और जो इसमें पहले से लग कर आई थी वो ये बटन, दोनों में डिफरेंस है। ये सेम बटन बहुत लो क्वालिटी की मार्केट में अवेलेबल है, इस कारण से इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं हम। ये बेटर क्वालिटी की बटन है। डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है कुछ 1 mm का। वो 1 mm के डिफरेंस को हम इस तरीके से, ये आपको पता है कि क्या चीज़ है, वेलवेट बिंदी जिसको कहते हैं, वो यूज़ करके इसे सामने भी लगा सकते थे। सामने इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि बार बार जब बटन प्रेस होती है तो ये बिंदी कट जाती है। कट जाने के कारण फिर वही कंडीशन आती है, तो इसे पीछे लगाते हैं और पीछे लगाने के बाद में वो जो स्पेस है वो कवर करते हैं। तो ये पूरी 45 बटन्स है, ये पूरी 45 बटन्स है। ये पूरी बटन चेंज होगी। ये तैयार हो रही है बटन, ये तैयार हो रही है बटन, ये इतनी बाकी है। और इस तरह से इसकी लेग कट होगी साइज में। और सारी बटन्स प्रॉपर साइज और शेप में होके इसमें लगने वाली है। फिर उसके बाद में इसकी फंक्शनिंग बहुत स्मूथ हो जाना है। ये बटन के लेग को छोटा कर दिया है, पीछे इसका स्पेस बढ़ाने के लिए लगा दिया है। और इस बटन को अब हम इस पैनल में, इसकी सारी बटन्स निकाल लिए यहाँ पे थी, अब इन्हें एक एक करके हम इसमें सोल्डर कर देते हैं। ये सारी की सारी इसकी जो कंपनी से फिट होके बटन आई थी, जो चेंज करना था, वो निकल गई है। और निकालने के बाद में सारी नई बटन इसमें लग गई है। ये जो वाइट कलर की बटन्स है, ये पूरी की पूरी 45 बटन्स अभी चेंज कर दी गई है। अब इसको असेंबल कर देंगे इसके प्लास्टिक पैनल में और कंप्लीट करते हैं इसे। फिर चेक करेंगे, इसका साउंड चेक करेंगे, परफॉर्मेंस चेक करेंगे। ये असेंबलिंग की प्रोसेस चालू है। ये पायोनियर DCZ85 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। सारे बटन्स चेंज और पूरी तरह से असेंबल करके कंप्लीट कर दिया है। पीछे इसे पावर ऑन करते हैं, बटन्स चेक कर लेते हैं। ये ऑन, फोनो, ट्यूनर, टेप, CD, VCR, सराउंड ऑन ऑफ, यहाँ पे उसका इंडिकेटर ऑन होता है। डायरेक्ट
CD डायरेक्ट जिसे कहते हैं, स्मार्ट ऑपरेशन। उसके बाद में ये सब तो प्रॉपर काम कर रहे थे उस टाइम पे भी। यहाँ पर एक एक्टिव लाउडनेस है, वो यहाँ पर ऑन हो जाता है। उसके बाद में ये इक्वलाइज़र सेट करने के लिए चेक कर लेते हैं, ये भी कर रहा है काम, लेफ़्ट राइट अप डाउन। ये इक्वलाइज़र को सेट करने के लिए जो उसका मोड है, विविड, माइल्ड, प्रीसेट्स जिसको कहा गया, शार्पनेस और ये वार्म, ये भी सब काम कर रहे हैं। यहाँ पर देखते हैं तो प्रीसेट है, ये काम कर रहा है। मेमोरी सेट करने के लिए, प्रोग्राम जिसे कहेंगे, फ्लैट करने के लिए ये पूरा साउंड प्रोसेसिंग को ऑन या ऑफ करने के लिए यहाँ पर ये ऑप्शन दिया हुआ है। प्रेस करो तो साउंड कंट्रोल ऑन ऑफ होता है। ये हैवी A है, क्लियर P है, वोकल C है, कार 4 है मतलब D, और हेडफोन जो है वो यहाँ पर आता है। और नीचे ये सारे इसके ऑप्शंस भी काम कर रहे हैं। काउंटर 24 पर आया हुआ है, इसे रीसेट करके देख लेते हैं। काउंटर थोड़ा भी कर रहा है काम। और ये नॉब, नॉर्मली ये सारी चीज़ें काम कर रही है। ये हो गया रिवर्स, फॉरवर्ड और स्टॉप वाला, ये भी काम कर रहा है। तो ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब इसको साउंड ऑन करके चेक कर लेते हैं। कैसेट इसमें लगा हुआ है, कैसेट को चेक कर लेते हैं, कैसेट कैसा प्ले कर रहे हैं। ये अभी ये प्रॉपर काम कर रहा है। रिकंडीशनिंग वर्क इसका कंप्लीट होता है।